वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी व्यस्त हूँ अपने काम में। तो आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब किसी के घर में छोटी या बड़ी पूजा होती है तो आपको किस तरीके से घर को और पूजा को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ मैंने राजमा एक दिन पहले ही मतलब भिगो के रख दिए थे, जिससे क्या है कल हमें ज़्यादा दिक्कतें और काम का पता ना चले। तो मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। तो कल सब्जी बनेगी राजमा की, पक्का खाना बनता है, आपको पता होगा जब भी पूजा होती है घर में तो पक्का खाना बनाया जाता है। और तो यहाँ राजमा मैंने एक दिन पहले ही भिगो के रख दिए थे ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ दूसरा दिन हो चुका है। तो यहाँ अपना जो मेन काम है हमारा, सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना। तो जिससे क्या है जो सुबह का जो बासीपन है वो निकल जाता है और जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए सुबह उठ के आपको झाड़ू और पोछा आपको लगा लेना है। तो यहाँ देखिए अब बज रहा है, झाड़ू पोछा लगने के बाद 7:30 के करीब हो गया है और मैं आ गई हूँ नहा के। तो यहाँ नहाने के बाद मैंने ये जो कुकर में राजमा है वो मैंने रख दिए हैं। यहाँ बच्चों के लिए दूध गर्म करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिससे जो हमारा काम है बहुत आसान हो जाता है जब हमारे घर में कोई बड़ी पूजा होती है, छोटी पूजा होती है। तो देखिए यहाँ मैंने सुबह उठते से ही अपना जब झाड़ू पोछा कर रही थी तो उसी लगते समय में अपना जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन मैंने लगा दिया था, क्योंकि कपड़े भी मेरे ज़्यादा हो गए थे और दूसरे दिन भी छुट्टी नहीं थी बच्चों की। तो इसकी वजह से सोचते हैं कि चलो छुट्टी है तो चलो कोई नहीं, हम दूसरे दिन धो लेंगे। और पूजा भी आज ही है और कपड़े भी आज ही धोना है और इसी जगह पे घर में पूजा होगी। जो आपने बरामदा देखा होगा बाहर, वहीं पूजा होगी। तो उस जगह को भी साफ़ सुथरा करना है और उससे पहले तो कपड़े मुझे धोना है, जो अभी कपड़े धुलने हैं। और कपड़े धोने के बाद भी जो पानी बिखरा हुआ रहता पूरा गीला होता है तो सुखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पूजा होगी। और पूजा के टाइम पे बहुत सारे काम होते, छोटे मोटे काम होते हैं और ऊपर से बच्चों का घर है तो थोड़ा सावधानी और थोड़ा सा अपने बच्चों को भी मतलब केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा के टाइम पे बैठना मतलब आसान बात नहीं होती है। क्योंकि मतलब बच्चे कभी कभी रोने भी लग जाते हैं, समझदार बच्चे हैं तो कोई नहीं, पर फिर भी भूख वूख तो लगती ही है। तो उनकी व्यवस्था भी हमें करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी और जब मैं नहा धो के आई थी तब मैं पीले मतलब कपड़े पहनी थी। तो बस यही है कि यहाँ मैं आटा गूंदने जा रही थी और सोचा कि चलो मैं इकट्ठा आटा गूंद लेती हूँ, जिससे क्या भगवान जी की पूड़ी भी निकल जाएगी, भोग भी लग जाएगा। और यहाँ सबके लिए भी मैं सब नाश्ता पानी सब बना के ही करूँगी। और मैं बस आटा गूंदने ही जा रही थी, तब तक छोटे वाले बेटे ने मतलब वॉशरूम में मुझे जाना पड़ा और फिर मुझे मतलब फिर से नहाना पड़ा, क्योंकि मतलब आप सोच सकते हैं कि पूजा का भोग बनाना है और भोग लगाना है, तो इसकी वजह से शुद्धिकरण शरीर में ज़रूर होना चाहिए। और बस यही है कि फिर से मैं नहा धो के आ गई थी। तो ये मैंने फिर दूसरी बार ड्रेस पहन ली थी, पर मॉर्निंग में सोचा कि चलो सूट पहन के ही काम हो जाएगा। पर फिर ज़्यादा अब उसके बाद सूट पहनने के बाद मैं साड़ी पहनती, तो सोचा कि चलो यही मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं पूजा के लिए पूड़ी सेक रही हूँ। और कहा जाता है, शास्त्र में भी कहा गया है कि जब भी आप पूजा के लिए भोग बनाते हैं तो सभी देवी देवताएं मतलब पूजा होती है उन सभी देवी देवताओं की, तो सभी भगवान उसमें समाहित होते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर कहा जाता है कि आपको 11 पूड़ी मैक्सिमम होनी ही चाहिए, क्योंकि सभी भगवान उसमें मतलब भोग लग जाता है सभी भगवानों को। तो ज़्यादा कम भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ज़्यादा से ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11 ऐसा शुभ मतलब अंक माना जाता है जिसमें आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है उसमें, तो उसमें गिनती में भी आ जाता है। तो यहाँ देवांश तो अपना काम कर रहे हैं और यहाँ अंश भी आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रेस पहन ली, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो साथों हाथों हाथ मैं दूसरा भी काम करते जा रही हूँ, यहाँ भोग के पूड़ी भी बनाते जा रही हूँ। और मैंने मॉर्निंग में ही आटा मैंने इकट्ठा मार लिया था कि जब भी आप पूजा होती है तो बहुत सारे काम भी होते हैं लेडीज़ों को ये भी करना है वो भी करना है, कि ऐसा काम करिए कि जिससे दोबारा
की ज़रूरत ना पड़े और नहा धो के पूजा पाठ है तो नहा धो के ही सभी काम होंगे तो पूरी अच्छी तरीके से होगी और ज़्यादा मतलब गंदगी ना होगी और सूतंग का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, शुद्धिकरण से ही अपना काम होता है। तो यहाँ मैंने मतलब नहा धो के ही आटा पूरा इकट्ठा गूंद लिया था। तो सबसे पहले भोग बनाया है और फिर यहाँ बच्चों को भी मैंने टिफ़िन पैक करके रख दिया है। तो यहाँ लड्डू पास में मतलब दुकान है तो वहीं से मैं पास में से लड्डू लेके आ गए थे हस्बैंड, और साथ में मैंने मिर्ची का अचार रख दिया है क्योंकि सब्जी बननी थी। तो सब्जी के लिए तो ये है कि ग्रेवी वाली सब्जी आज मैं बनाऊंगी, तो ग्रेवी वाली सब्जी मैं टिफ़िन में नहीं रख सकती थी। तो मैंने अचार रख दिया है और शॉर्ट ब्रेक के लिए रख दिया है। तो यहाँ अंश हैं वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और वो निकल चुके हैं। और यहाँ देखिए 8:30 बज रहा है। तो यहाँ मेरा पूड़ी का जो काम है, नाश्ता पानी का काम है, वो मैक्सिमम हो चुका है। तो यहाँ हस्बैंड को भी मुझे नाश्ता करवाना है, पापा को नाश्ता करवाना है, क्योंकि अब जब मैं बैठूंगी पूजा के लिए तो फिर मम्मी को बनाना पड़ेगा और मम्मी भी इधर उधर देने का काम भी करेंगी तो सभी व्यस्त हो जाएंगे। और जेंट्स लोग होते हैं तो थोड़ा भूखे नहीं रह सकते हैं, लेडीज़ें जो हैं वो थोड़े लंबे समय तक अपना व्रत भी चालू कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने और मम्मी ने नहीं कुछ खाया था, चाय पी ली थी मॉर्निंग में। तो यहाँ पापा के लिए, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता पानी बना के और उनको खिलाने के बाद ही मैं जो दूसरा काम की हूँ। और सबसे पहले जब पूजा होती है तो इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि मतलब सभी को नाश्ता पानी करने के बाद ही, हाँ ये है कि मतलब उपवास व्रत करना चाहें तो वो कर सकते हैं, पर वो चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि नाश्ता पानी करने के बाद सीधे खाना खाते, क्योंकि हमें पता था कि खाना जो है बहुत लेट हो जाएगा, इसके वजह से उन दोनों को नाश्ता करवा दिया था। और फिर यहाँ देखिए हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं और सभी को नाश्ता भी करवा दिया है, अंश भी चले गए हैं। और यहाँ मेरे जो कपड़े हैं वो अभी मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। और बस ये है कि जब पंडित जी का मतलब बोल के ही आते हैं कि हम आने वाले हैं तो तैयारी करके रखिएगा। तो बस यहाँ जब मैं फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी कि हाँ पंडित जी अब आएंगे तभी मैं इन कपड़ों को मैं उठा दूँगी। तब तक जो धूप है, अभी धूप का भी एक बोलते ना एक गोल्डन चांस होता है कि धूप निकली है तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना यूज़फुल काम हो सके उतना ठीक है। तो थोड़े सा मैं वो मतलब ड्राई मशीन में डाल दी थी तो थोड़ा इससे भी सूख गए थे और है ना, फिर थोड़ी धूप लग गई थी उससे भी सूख गए थे, पर पूरी तरीके से नहीं सूखे थे। आधे घंटे में कितना कपड़ा सूखेगा, ज़्यादा मतलब वैसी धूप नहीं थी। और यहाँ देखिए मैंने सिमई को भी मतलब घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, थोड़ा भूंज लिया है, गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो आज खीर बनेगी सिमई की। और मैंने मॉर्निंग में पूछा था मम्मी से कि चावल की बनेगी कि सिमई की बनी थी। और ये भी टिप्स ये भी ज़रूरी रहती है कि आपको मतलब पहले एक दिन पहले ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको भोग में क्या बनाना है। और पंडित जी को भी खिलाते हैं भोग, मतलब पंडित जी जिमाते हैं और उनका मतलब दक्षिणा देते हैं, तो हमें क्या करना होता है ये सभी जो चीज़ें हैं प्लानिंग करनी होती है, तो तभी ये पूजा सक्सेस होती है। जो काम के साथ साथ में पूजा हमारी विधि विधान से हो पाती है। और कहीं पूजा हम कर रहे हैं, ध्यान हमारा और कहीं है, तो इसके वजह से और बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ देखिए यहीं इसी जगह पे पूजा होगी भोले बाबा की। तो इसके वजह से यहाँ मैंने पूरा, क्योंकि कपड़े हमारे धुल चुके थे और सूख भी चुके हैं, तो पंडित जी बस आने ही वाले हैं। मैं रंगोली बना ही रही थी तब तक पंडित जी आ गए थे। तो फिर मैं बस ये है कि कपड़े मैंने अंदर डाल दिए थे पहले से ही और थोड़ी सी धूप लग गई थी और यहाँ मैंने रंगोली बना दी है। और शास्त्रों में कहा गया है कि आटा और रंगोली बहुत शुभ होती है रंगोली बनाने के लिए, इसलिए मैंने रंगोली में मतलब रंगों का ही यूज़ किया है और थोड़ा सा आटे का यूज़ किया है। दोनों विधि विधान हमने पूरे कर लिए हैं, क्योंकि रंगोली बनाने से हमारे जो शास्त्र में कहा जाता है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हमारा जो माइंड है बहुत मतलब अच्छा फ्रेश मूड मतलब हो जाता है। तो बस यही है कि यहाँ हमारी खीर भी बन रही है और वहाँ रंगोली का काम भी हो चुका है, बच्चे निकल चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है। तो बस मुझे बनाना था सब्जी और आटा तो हमारा गूंदा हुआ ही था। तो यहाँ मैं आज सब्जी में बना रही हूँ राजमा की सब्जी।
तो राजमा की तो मैंने सीटी मॉर्निंग में ही लगा दी थी और यहाँ फटाफट से मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी। तो बिल्कुल सात्विक खाना ही बनेगा, क्योंकि पंडित जी को भी खिलाना है, कन्याओं को भी खिलाना है, तो इसकी वजह से सात्विक खाना ही बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा। तो बिल्कुल मतलब इसमें टमाटर डाल दिए हैं और दालचीनी डाल दी थी मैंने और कड़ी पत्ता डाल दिया, उसी से मैंने छोका है। और टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा 4 से 5 कर दी थी कि जिससे क्या ग्रेवी हो जाएगी, और पानी डाल दूँगी। और राजमा जो थे, राजमा मैंने सोचे थे कि हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, पर वाकई में ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा साइड में रख दिया था कि 2-3 दिन बाद कभी सूखी सब्ज़ी बनेगी तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ देखिए कुकर भर के मैंने बना ली है सब्जी, जिसमें सभी को हो जाएगी, कन्याओं के लिए हो जाएगी, पंडित जी को हो जाएगी और घर के लोग भी सभी खा लेंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाल के कुकर बंद कर दिया है और सीटी लगा दी है। तो फ्रेंड्स, पूजा होने से पहले 5 से 6 टिप्स आप अपनाएंगे तो आप घर को भी मैनेज कर पाएंगे और पूजा को भी मैनेज कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा पूजा से रिलेटेड। तो कमेंट और शेयर ज़रूर करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।